हर साल 2 लाख भारतीय विदेश में बस रहे हैं और ये जो 2 लाख भारतीय विदेश में बस रहे हैं इसमें टॉप क्लास के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। इसका मतलब भारत धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्योंकि अगर किसी गांव के सभी अच्छे लोग गांव छोड़ दें तो गांव कमजोर हो जाता है। किसी राज्य के सभी अच्छे लोग राज्य छोड़ दें तो राज्य कमजोर हो जाता है। ऐसे किसी देश के मेहनती, ईमानदार, पढ़े लिखे, समझदार लोग अगर वो देश छोड़ दे वो देश कमजोर हो जाता है। और ये लोग छोड़ क्यों रहे? यहां अराजकता के कारण। ये छोड़ क्यों रहे? यहां अपराध के कारण। ये छोड़ क्यों रहे? भ्रष्टाचार के कारण। लोग भारत छोड़ के विदेश में क्यों बस रहे? क्योंकि उनको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन उनको एक बराबर का अवसर नहीं मिल पा रहा, इसलिए लोग भी छोड़ रहे हैं। भारत में इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है। भारत से इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को डर लगता है कि कब सड़क पे निकले और कोई पीछे से गाड़ी आएगी और हमको दबा के चली जाएगी, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट है। भारत में इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़े बड़े शहरों का बिल्कुल खराब स्थिति में पहुंच चुका है। भारत से इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो न्याय बिक रहा है। भारत में इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जमीन, उनको ये डर है कि हमारी जमीन कोई कब्जा कर लेगा और मुझे अपनी जमीन छुड़ाने के लिए 30-40 साल कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। भारत में इसलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दलाली है, कटमनी है, तोलाबाजी, हवालाबाजी है। दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पे जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे, समझदार लोग, बिजनेसमैन, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, इस पे संसद में चर्चा भी नहीं हो रही है। भारत में इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मिलावटखोरी बहुत ज्यादा है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा। दूध, दही, घी, तेल, फल, सब्जी कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, लोग मर रहे हैं। भारत से इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी माद है, पत्थरबाजी है। सड़क पे चलते समय डर लगता है कल को कोई जो है गाड़ी आके ठोक देगी। ट्रेन में चलते समय डर लगता है कल को जो है ट्रेन पलट जाएगी। ये डर, ये जो खौफ है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक सुरक्षित घर चाहता है, हर व्यक्ति एक सुरक्षित समाज चाहता है, हर व्यक्ति एक सुरक्षित देश चाहता है। लेकिन जिस तरीके से चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इसकी वजह से जो सक्षम लोग हैं, जो शिफ्ट कर सकते हैं, वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिंगापुर पलायन कर रहे हैं, जापान पलायन कर रहे हैं, अमेरिका पलायन, दुबई तक पलायन कर रहे हैं। मैं ये दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं कलकत्ता के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मुंबई के बड़े कई लोगों को जानता हूं जिनका अच्छा बड़ा व्यापार है, करोड़ों का उनका टर्नओवर है, बहुत बड़ा व्यापार है, फिर भी वो शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने के बहुत बड़ा कारण हमारा टैक्स सिस्टम है। इनकम टैक्स है, टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, वैट है, टीडीएस है, जीएसटी है। तो बिजनेस व्यापारी इस टैक्स के मकड़जाल से परेशान होकर शिफ्ट कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इनकम टैक्स ही नहीं है, वहां ना जीएसटी है, ना टोल टैक्स, कुछ नहीं, सिंगल टैक्स है, वो देते हैं, उनका काम हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस व्यापारी इसलिए पलायन कर रहे हैं कि यहाँ वसूली बहुत ज्यादा है। पता चला एक बार कोई बिजनेस शुरू करना, उसके पहले वसूली और उसके बाद फिर हर साल होली दिवाली पे वसूली चलती रहती है। कभी इनकम टैक्स वाले वसूली कर रहे हैं, कभी जीएसटी वाले वसूली कर रहे हैं, कभी कोई आके वसूली कर रहा है, इंस्पेक्टर राज चल रहा है। तो भारत में शिफ्ट करने के बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। 90% भ्रष्टाचार एक साल में खत्म हो सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूं। दुर्भाग्यवश कैसे खत्म होगा इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 90% अपराध साल भर के अंदर खत्म हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही। 90% मिलावटखोरी, कालाबाजारी, ये खत्म हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही। 90% ड्रग स्मगलिंग एक साल के अंदर खत्म हो सकती है, मात्र एक साल में, लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही। भारत में लोग, पता चला जमीन का मालिक कहीं और बैठा, उसको पता नहीं उसकी जमीन को किसी और ने बेच लिया। ऐसे आए दिन घटनाएं देखती आती हैं। लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में और उनकी जमीन कहीं मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में, और कोई और बेच के चला गया और वही जमीन 2-2, 3-3 बार बिक गई, मालिक को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। और इस जमीन विवाद के कारण साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं, 3 लाख लोग घायल हो रहे हैं, इसके बावजूद संसद में इस पर चर्चा नहीं हो रही। तो ये जो भारत से लोग पलायन कर रहे हैं हर साल 2 लाख, और ये भारत के सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भारत की क्रीम है, आईआईटीएन है, एमबीए किए हुए लोग हैं, आईआईएम से पढ़े लिखे लोग हैं, टॉप क्लास के चार्टेड अकाउंटेंट हैं, टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं, वो सब यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आने वाले टाइम में जब ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, बिजनेस व्यापार भी शिफ्ट कर लेंगे। जब शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ और बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर वो भारत में रहते हैं, कोई डॉक्टर है अगर भारत में है तो कम से कम 4-5 लोगों को रोजगार देता है। इंजीनियर भारत में रहता है, अपना काम शुरू करता है, 10-20 लोगों को रोजगार देता है।
इवन आईआईएम के लोग हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो भी 10-20 लोगों को रोजगार देते हैं। जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो 100, 200, 500, 1000 लोगों को व्यापार कर रोजगार देते हैं। तो जब यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है रोजगार भी शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी जीडीपी भी कमजोर होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो और अराजकता बढ़ेगी। जब लोगों के पास कोई काम धाम नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है चोरी करेंगे, लूट करेंगे, झपटमारी करेंगे, कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे। तो ये जो 2 लाख लोग साल में पलायन कर रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी और भी देश के अच्छे लोग इतनी बड़ी मात्रा में पलायन कर रहे हैं। पलायन करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो लोग टैलेंटेड हैं उनको वहां इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पता चला उनसे कम समझदार लोग आगे चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि हमने जो यहाँ पॉलिसीज अपनाई है, वो पॉलिसीज ऐसे अपनाई है, गधे घोड़े एक समान हमने उनको एक जैसा कर दिया है, गधा और घोड़ा एक बराबर हमने कर दिया है। तो फिर घोड़े क्यों रहेंगे, वो तो जाएंगे कहीं और जाएंगे, वो गधों के साथ क्यों अपना कंपटीशन करेंगे। ये जो समस्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा करना चाहिए। क्यों पलायन हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, पलायन करने वालों से बात करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पिछले 5 साल में 9 लाख लोग पलायन किए। चलो 9 लाख लोगों से नहीं तो कम से कम 900 लोगों से बात तो करना चाहिए कि भैया आप क्यों चले गए हो, क्या दिक्कत आ रही है, आप भारत छोड़ के क्यों जा रहे हो। भारत हमारे पूर्वजों की धरती है, भारत राम की धरती है, भारत कृष्ण की धरती है, भारत गौतम बुद्ध की धरती है, भारत महावीर की धरती है, भारत 24 तीर्थंकरों की धरती है, भारत 10 सिख गुरुओं की धरती है। फिर आप लोग पलायन कर क्यों रहे हो, क्यों यहां से जा रहे हो। एक बार उनसे बात करें, फिर उसका समाधान करें, हो सकता है आने वाले टाइम में पलायन रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पलायन के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, पलायन के ऊपर न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है, पलायन के ऊपर मीडिया में भी चर्चा नहीं हो रही है। कितने बड़ी मात्रा में लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है पलायन तो रुकेगा नहीं। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक पलायन नहीं रुकेगा। और पलायन नहीं रुकेगा तो जिस देश में ये 2 लाख लोग साल में जा रहे हैं, वो देश तो मजबूत होगा, उस देश का विकास होगा, उस देश में हर चीजें अच्छी होगी, क्योंकि मेहनती है, भारत के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जहां जाएंगे वहीं पर अपना पूरे मेहनत साथ काम करें। लेकिन भारत तो कमजोर हो जाएगा ना। जब भारत में अच्छे लोग रहेंगे नहीं, बिजनेस व्यापारी रहेंगे नहीं, पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर नहीं रहेंगे, इंजीनियर नहीं रहेंगे, प्रोफेसर नहीं रहेंगे, लेक्चरर नहीं रहेंगे, साइंटिस्ट नहीं रहेंगे, तो फिर भारत तो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। किसी गांव से भी अगर 50 लोग निकल जाए जो मजबूत लोग हो, जो सक्षम हो, तो वो गांव कमजोर हो जाएगा। किसी प्रदेश से अगर अच्छे लोग निकल जाए, वो प्रदेश कमजोर हो जाएगा। बिहार कंगाली की राह पे क्यों गया, क्योंकि वहां जंगल राज आया। जब जंगल राज आया तो सब लोग अपना परिवार लेके भागे, बिहार से भाग आए, तो बिहार कमजोर होगा। बंगाल में यही हुआ कि बंगाल में वहां पे उद्योग धंधे ठप हो गए, सब कुछ ठप हो गया, क्योंकि वहां इतनी हड़ताल हुई, इतनी नेतागिरी हुई कि लोग बंगाल से आए, बिजनेसमैन बंगाल से शिफ्ट हो गए। आज बंगाल में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतना सारी समस्या है। तो ऐसे जब भारत से लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो वही समस्या भारत में आ जाएगी। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, ये जो समस्याएं हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर खुल के चर्चा करें और इसका समाधान करें। मेरी समझ से इसका सबसे बड़ा कारण घटिया सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है। लोगों को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। भारत में लोगों को असुरक्षा महसूस हो रही है, क्योंकि उसका बड़ा कारण भी है। यहाँ किसी को भी 5 लाख रुपए दे दो, पता चला किडनैपिंग करा देंगे। 5 लाख रुपए दे दो, किसी की हत्या हो सकती है। 5 लाख रुपए दे दो, किसी के खिलाफ फर्जी SC/ST का केस करा दो। 5 लाख रुपए दे के किसी खिलाफ आप फर्जी बलात्कार का केस करा दो। 5 लाख रुपए दे के किसी के फर्जी कागज बनवा लो। 5 लाख रुपए तहसील में दे दो, जमीन के मालिक को पता नहीं, उसकी जमीन आप बेच दो। 5 लाख रुपए दे के आप किसी का मकान बेच दो। 5-10 लाख रुपए दे के किसी का फार्म हाउस बेच दो, उसको पता ही नहीं चलेगा, आप बेच सकते हो बाहर बाहर बैठे बैठे। ये जो सिस्टम है, इसी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। और समाधान यही है, पुलिस रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, टैक्स रिफॉर्म करें, एजुकेशन रिफॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करें। जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, लोगों को सुरक्षा महसूस नहीं होगी। और जब सुरक्षा महसूस नहीं होगी, असुरक्षा महसूस होगी, स्वाभाविक सी बात है लोग देश से पलायन करेंगे।